हेलो बच्चों, मैं बलराम सर आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। तो क्या बताने जा रहा हूँ, कोशिका हर जीव की आधारभूत संरचना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14, क्वेश्चन और आंसर दोनों देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में है खाली स्थानों को भरें। को नंबर डैश एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिकाओं को देखा जाता है। 1 नंबर में सूक्ष्मदर्शी भरना है बच्चों। अगला देखेंगे बच्चों, ख नंबर कोशिका सजीवों की डैश और डैश इकाई है। तो संरचनात्मक इकाई है और दूसरा बनना क्रियात्मक इकाई है। तो क्या बनना है बच्चों, संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई है। अगला देखेंगे बच्चों, ग नंबर डैश और डैश कोशिका के भाग हैं। तो डैश और डैश कोशिका के भाग हैं। कोशिका झिल्ली और कोशिका दर्भ और केंद्रक कोशिका के भाग हैं। अगला देखेंगे बच्चों, कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका यहाँ बदला है, केवल पादप कोशिका। अगला देखेंगे बच्चों, कोशिका की खोज डैश ने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने। अगला देखेंगे बच्चों, 2 नंबर देखें, सही और गलत का निशान लगाएं। सजीव कोशिका से बने हैं, सही है, सही बात है, इसमें सही का निशान लगाना है। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो नहीं, गलत का है, इसमें गलत का निशान लगाना है बच्चों। केंद्रक झिल्ली कोशिका दर्भ एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करता है, तो इसमें सही का चिन्ह लगाना है बच्चों। अगला देखेंगे, अमीबा बहुकोशिकीय जीव है। अगला इसमें गलत का चिन्ह लगाना है बच्चों, इसमें गलत का चिन्ह लगाएंगे। एक शब्द में बताएं, सजीवों की संरचनात्मक इकाई डैश है। तो कोशिका है। सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है बच्चों, कोशिका है। अगला देखेंगे, कोशिका में जेली नुमा संरचना डैश होता है। तो क्या होता है, कोशिका दर्भ नामक संरचना होता है, कोशिका दर्भ। अगला देखेंगे बच्चों हम लोग, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है। तो क्या है बच्चों, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। क्या भरना है बच्चों, कोशिका झिल्ली। पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक है डैश है। तो क्या है, हरित लवक है। क्या है बच्चों, हरित लवक। अगला देखेंगे बच्चों, कोशिका दर्भ के बीच खाली संरचना डैश है, रिक्तिका का है। क्या है बच्चों, रिक्तिका का है। अगला देखेंगे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कैसे। तो इसको क्वेश्चन देख लिए, अब हम आंसर देखेंगे। हम लोग फेयर में आंसर देखेंगे बच्चों। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देख लिए बच्चों हम लोग, अब आंसर देखेंगे। यहाँ से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 शुरू होता है। इसमें आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन और आंसर दोनों देखेंगे। अब कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कैसे। आंसर, भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु कोशिकाओं की आकृति, डिजाइन एवं साइज अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीवन एवं एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका के आधार पर सजीवों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन नंबर में लिखना है बच्चों, एक कोशिकीय जीव, नंबर ख बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव देकर डैश देना है बच्चों। वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे अमीबा।
अब ख नंबर लिखना है बच्चों, बहुकोशिकीय जीव लिख करके डैश देना है। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, जैसे मानव, पेड़ पौधे इत्यादि। इस तरह से 4 नंबर का आंसर हो गया बच्चों। अब 5 नंबर देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आप लोग बनाइएगा बच्चों। 5 और 6 के प्रश्नों का अंतर चित्र 14.8 में चित्र या 14.9 का चित्र बनाना है बच्चों। तो किताब से आपको चित्र बनाना है बच्चों, हम लोग दिखा देते हैं। जैसे ये पादप कोशिका है बच्चों, इस तरह से चित्र बना करके आप लोग बना लीजिएगा और इस तरह से ये चित्र बना लीजिएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। ये 5 का आंसर, ये 6 का आंसर है। अगला देखते हैं बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। सात नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन, जंतु और पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को लिखिए। तो इसका क्वेश्चन देख लिए बच्चों। अब हम लोग आंसर देखेंगे बच्चों। यहाँ से पादप और जंतु कोशिका में 3 समानता एवं अंतर निम्नलिखित है। इस तरह से लिखना है बच्चों। नंबर 1 में लिखना है, इधर पादप कोशिका, इधर जंतु कोशिका लिखना है। तो 1 नंबर पादप कोशिका में लिखना है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। 1 नंबर में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है। 2 नंबर में इधर लिखना है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। इसमें लिखना है बच्चों, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं रहती है। अगला देखेंगे बच्चों, इसमें हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें लिखना है, पादप कोशिका में लिखना है, इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है, रिक्तिका उपस्थित होती है, इसमें भी रिक्तिका उपस्थित होती है। ये हो गया 7 नंबर का आंसर बच्चों। अब अगला देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। 8 नंबर कोशिका, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे? ये क्वेश्चन देख लिए बच्चों 8 नंबर का। अब हम लोग आंसर देखेंगे 8 नंबर का। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के आवरण का काम करता है। चूंकि पादपों को प्राकृतिक खुले वातावरण में रहना पड़ता है, भित्ति के ठीक नीचे कोशिका झिल्ली रहती है। भित्ति से ही झिल्ली को सुरक्षा प्रदान प्राप्त होती है। ये था बच्चों 8 नंबर का आंसर। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। हम लोग 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है बच्चों। टिप्पणी हम लोग लिखेंगे। नंबर क में दिया है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव लिख करके डैश दीजिए बच्चों और लिखना प्रारंभ कीजिए। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका को अन्य संघटक अथवा कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लोजिकाए, राइबोसोम आदि है। इस तरह से बच्चों राइबोसोम आदि होता है। अगला देखेंगे बच्चों, ख नंबर देखेंगे। कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक, कोशिका के केंद्रक में घनी एवं गोलाकार रचना होती है जिसे कोशिका कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों चैप्टर नंबर 14 का। अगले चैप्टर में हम लोग 15 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों।